ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से एलसीएम लेके हमें क्लियर हो गया है कि 25 इज़ ग्रेटर देन 6। तो हमारे पास कौन सा रेशियो बड़ा हो रहा है, 5:3 का। तो 5:3 इज़ ग्रेटर देन 2:5। ओके, क्लियर क्लियर। चलो अब हम अगले पार्ट पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल कहता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जोन्स होम टू द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मैरिज होम इज़ 2:1। ठीक है, अब क्या उसने दिया है, डिस्टेंस का रेशियो दिया है ऑफ द स्कूल, जॉन होम से कितना है और मैरी के होम से कितना है। जॉन के होम से डबल है मैरी के होम के कंपैरिजन में। आपको ये समझ में आ गया। सपोज जैसे आपका घर है वो 2 और आपके दोस्त का घर अपने स्कूल से 2:1 है। जब भी कभी आपको ऐसे स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप अपना इजीली एक सेकेंड आप इजीली अपना पर्सनल एग्जाम अपने आप को डाल करके उसमें आप समझ सकते हो, आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे आपने इसमें समझा, इस क्वेश्चन में वो बता रहा है कि जॉन का घर जो है उसके दोस्त के घर से 2:1 है रेशियो में। ठीक है, अब मतलब क्या हो रहा है कि आपका घर और आपके दोस्त का घर स्कूल से कितनी दूर है, वो है आपका घर डबल है और आपके दोस्त का घर 2:1 की रेशियो में है, यानी कि आपका घर ज़्यादा दूर है। ठीक है, अब लेकिन हमें अब अगला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला वो पूछ रहा है कि हु लिव्स नियर टू स्कूल। अब ये मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल में बताया तो आपने कुछ समझ में आया आपको। मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जोन्स होम इज टू डिस्टेंस टू स्कूल फ्रॉम मैरीज होम इज 2:1। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? अभी बेटा मैं समझा रही हूँ, आप समझ लो, बाद में आंसर कर देना जब मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, ओके मैम। तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जोन्स होम टू डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मैरिज होम इज 2:1। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जॉन होम कितना होगा, ये देखो। अब इसमें 2 टाइम्स हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं मैरी को, वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मैरीज होम। तो इसका क्या मतलब हुआ, जॉन का घर मैरी के घर से डबल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो देयरफॉर इसका आंसर आएगा कि मैरी लिव्स नियरर टू द स्कूल, मैरी ज़्यादा पास रहती है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कंप्लीट द टेबल विच शोज सम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द जॉन एंड मैरी कुड लिव फ्रॉम द स्कूल। अब ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, ये देखिए, ये समझिए कि अगर डिस्टेंस का किलोमीटर में दे रखा है दोनों के घर से कितना है, तो आपको जिसमें नहीं लिखा है उसको कंप्लीट करना है। अब जैसे उसने बताया कि 2:1 है, तो यहाँ अगर 10:5 है, यानी कि 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2:1 ही आएगा इसका रेशियो भी। ठीक है, तो अगर जॉन का घर स्कूल से 10 किलोमीटर है तो मैरी का घर 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, सेम अगर मैरी का घर जॉन स्कूल से 4 किलोमीटर है, ये 1 हमारे पास 2:1 में 1 आ रहा है 4, तो 2 क्या होगा, 4 2 8 आ जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है? यस मैम, आई कैन से दैट। अच्छा, अगर हमारे 4 कम, हाँ अगर 4 है तो after this 4 will be मैरी का घर का कितना होगा, विदाउट सीइंग द आंसर टेल मी। Mary's home will be बताओ बताओ, अभी तो आप बता रहे थे, अब आप बता नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो इसका मतलब क्वेश्चन को। जब हमारे पास रेशियो 2:1 की फॉर्म में दे रखी है तो ये आप समझिए इस बात को कि अगर ये 2 है, डबल है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हाफ होगा इसका ये रेशियो। I understood it. It could be 2. हाँ, क्योंकि 4:2:1 की रेशियो में है ना उनका डिस्टेंस, तो उसका अगर 4 वो है 2 है तो उसका होगा 1, हाफ होगा उसका, सीधा सीधा। ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे अगर उसका मैरी का घर 3 किलोमीटर है तो जॉन का घर एग्जैक्ट डबल है, 3 2 6, यहाँ 6 आ जाएगा। और अगर मैरी का घर वहाँ से 1 किलोमीटर है तो जॉन का घर कितना होगा बताइए। Which one? अगर मैरी का घर 1 किलोमीटर है स्कूल से
तो जॉन का घर कितने किलोमीटर होगा? John's home will be at 2. 2 किलोमीटर होगा, क्योंकि वो उसका डबल है सीधा। ठीक है, ये 2:1 है, तो उसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज इक्वलेंट रेशियोज करने के लिए हम जैसे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, लास्ट पार्ट इज इफ द डिस्टेंस ऑफ जॉन होम टू डिस्टेंस ऑफ सैम्स होम फ्रॉम स्कूल इज 1:2, देन हु विल लिव नियरर टू स्कूल। अगर जॉन का घर सैम के घर से 1:2 है, ठीक है, यानी कि 1/3 इज द जॉन्स होम एंड 2/3 इज द सैम्स होम। ये हमारा रेशियो है। तो वट विल बी द हु विल बी नियरर। तो इसके लिए अब आप सिंपल सा ये रेशियो बना के फॉर्मेट बना लेंगे कि जॉन होम इज़ 1, सैम होम इज़ 2, तो 1/2 इज ये रेशियो है इनका। तो सैम होम जो है इसको आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम सैम होम इज इक्वल टू डबल द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम। ठीक है, तो उसका सीधा डबल आ जाएगा। ठीक है, तो सैम जो है जॉन जो है दैट लिव्स नियरर टू द स्कूल। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 6। वी हैव टू डिवाइड 600 इन रेशियो ऑफ 1:2 बिटवीन रोहन एंड सोहन। हमें 600 रुपये को 1:2 बांटने हैं रोहन और सोहन के बीच में। ठीक है, फॉर डिवाइडिंग वी हैव टू कैलकुलेट टोटल पार्ट कितना है। 1:2 का टोटल पार्ट कितना है? 1 + 2 कितना हुआ? 1 + 2 3 हुआ। तो हमारे पास टोटल 3 है। 3 में से 1/3 है उसके पास, रोहन के पास, 2/3 है सोहन के पास। तो अब हमें निकालना है कि किसके पास कितने पैसे हैं। ठीक है, तो 2 टर्म्स हमारे पास रेशियो किए हैं 1:2, 1 and 2। सम ऑफ द पार्ट्स कितना आ जाता है? 3। ठीक है, 1 + 2 = 3। इफ द मनी इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स देन रोहन सोहन विल शेयर 200 रुपीज़। ओके, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल निकालने के लिए क्या करिए ना, ये वाली लाइन उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में दे रखी है आपको। एक सेकेंड, और अगर हमें जैसे रोहन सोहन के अमाउंट निकालना है तो रोहन का निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 1/3 यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/3 ये किसका है? 1:2 रोहन का है ना, 1:2। तो रोहन का 1/3 × 600, तो रोहन विल गेट 200 एंड रिमेनिंग, वैसे तो रिमेनिंग पता चल रहा है कि रिमेनिंग 600 में से 200 गए, 400 बच रहे हैं। ठीक है, तो सोहन विल गेट 400 रुपीज़। लेकिन आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि सोहन को कितना मिला, 2/3 × 600, 3 2 = 600, तो 400। दिस इज़ द वे। इसको 200 मिला रोहन को, इसको 400 मिला सोहन को। ओके, ऐसे हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। चलो गाइस, नाउ आई एम शेयरिंग द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को अपने घर पे ट्राई करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और प्लीज़ डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों से अगर ये वीडियो रेलेवेंट है या आपका कोई फीडबैक है इसके रिगार्डिंग की और कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, आप ये देखिएगा, ये वीडियो को पॉज करके आप इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, वी हैव 16 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। ये रेशियो की एक्सरसाइज है। आप इसके 16 के 16 क्वेश्चंस करिएगा ज़रूर से, और हो सके तो मुझे पिक्चर क्लिक करके मेरे मेल आईडी पे भेजिएगा। ठीक है, जो आपने काम किया है। आपके कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा।
कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो, कुछ भी किसी भी तरह का इशू हो, डू प्लीज़ कमेंट एंड शेयर योर रिप्लाई, शेयर रिस्पॉन्स। अगर आप वैसे कमेंट नहीं करना चाहते, आप मुझे मेल कर दीजिएगा जो भी आपका डाउट है। अभी आप ग्रेड 5 से ग्रेड 6 में जा रहे हैं तो आप ये मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपका सिलेबस मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल कवर करूँगी। आप अगर ट्यूशन भी जाते हैं तो वहाँ से और यहाँ से आपको दोनों तरफ से हेल्प मिल जाएगी और आप बहुत अच्छे से मैथ्स कर लोगे। मैथ्स इज़ वेरी इजी, जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स। बहुत स्कोरिंग होता है मैथ्स। अभी मैंने आपको रेशियो पार्ट कवर कर दिया है और इसके आंसर्स मैं आपको अगले वीडियो में शेयर कर दूँगी। आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको रीड करिएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ प्लीज़ डू कमेंट। ओके, थैंक यू।